बिजली जो है आकाशीय विद्युत, आसमान की बिजली पहले कांसी धातु के थाली बेले हुआ करते हैं। और न्यों क्या करती है हमारी दादी माता ताई कि ये बाहर कांसी के बेले बाहर मत रखो, इस पर बिजली पड़ जाया करे, ऊपर की आसमान की बिजली गिर जाती है। और या काले सांप पे कहते हैं बिजली गिर जाती है, तो उसका से विशेष कनेक्शन है, वहाँ गिरने का वो कारण है। इसी प्रकार यह वेद बताते हैं कि वो परमात्मा इस प्रकार विशेषकर उन्हीं भक्तों को प्राप्त होता है जिससे उसका विशेष लगाव है। गोता मारूं स्वर्ग में, ये सूक्ष्म वेद में परमात्मा कह रहे हैं कि कबीर जी ने बताया है, गरीबदास साहिब जी उसको सेकंड कर रहे हैं अपनी मुखारबिंद से। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाले। अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को कहता है गोता मार मार के जो कर समुद्र मध्य ढूंढा कर लाल को, ऐसे ढूंढ रहा हूँ। और उनको जाके परमात्मा कहता मैं ऐसे मिलता हूँ। और वही वेद गवाही दे रहे हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, गति करके आता है, और अपने जो दृढ़ भक्त हैं, अच्छी आत्माएं हैं, उनको पवित्र करता है, उनको मिलता है, उनके दुखों का निवारण करता है। और फिर उदाहरण भी दिया है कि जैसे बिजली आकर उन्हीं पर गिरती है जो उस पर गिरने योग्य होते हैं, इसी प्रकार परमात्मा उन्हीं को मिलता है जो मिलने योग्य होते हैं। आगे देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 2। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का एक हमने पढ़ लिया, मंत्र 2। वो किस लिए आता है, उन भक्तों को मिलता है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी यथार्थ ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तेज गति से बिजली की तरह आते हो। और परमात्मा स्वयं कहते हैं अपने सुख संवेद में, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, एक क्षण में, एक क्षण में, कहते मैं अपने भगत के लिए कोई आपत्ति आती है तुरंत पहुंच जाता हूँ। रणक से पूजो मार दूं नरसिंह धर के साज, कि जो मेरे भक्त को तंग करेगा उसके लिए, अपने भक्त के लिए मैं एक क्षण में यहाँ पहुँच जाऊँगा, उसके पास पहुँच जाता हूँ। तो वही वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अति गतिशील पदार्थ की तरह, जैसे बिजली की तरह, बिजली जैसी गति से भी तेज गति से वो यहाँ पहुँच जाता है, अपने यज्ञों में पहुँच जाता है। पुण्यात्माओं, जहाँ ऐसे शुभ समागम होते हैं वहाँ परमात्मा उपस्थित रहते हैं। हम उनको देख नहीं सकते, वो अलग बात है, क्योंकि हमारी वो दिव्य दृष्टि नहीं है। तो नहीं तो यो काली सा उपद्रव करवा दे, बोर्ड के सत्संग का नाम भी ना ले प्राणी। और जो नकली संत हैं, नकूड़ा चाहे देश चला जाओ और चाहे रोज मरे जाओ, कुछ भी हो जाओ, कोई आपत्ति नहीं किसी का। और यहाँ परमात्मा आप देख रहे हो, परमात्मा कितने 10-20 वर्षों से, 10-15 वर्षों से दास घर घर जा जा कहाँ का सत्संग कर रहा है, और परमात्मा की रजा से ये चल रहे हैं। तो यहाँ वेद भी गवाही दे रहे हैं कि जहाँ पर उस परमात्मा का विशेष अनुष्ठान होते हैं वहाँ वो बहुत शीघ्र गति से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। वो किस उद्देश्य से आते हैं परमात्मा के? उपदेश देने के उद्देश्य से, करने के, ज्ञान देने के उद्देश्य से सतलोक से चल कर आते हैं। ये देखिएगा 3 नंबर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 3। पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। पवित्र यज्ञों में रक्षा से, रक्षा के लिए, यानी वहाँ सबको का जो सबको व्यवस्थित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आप प्राप्त होते हैं। और पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, यानी वहाँ से चलकर, आप सर्वव्यापक नहीं है, आप माने आप स्वयं गतिशील होकर, यानी वहाँ से चलकर यहाँ विराजमान होते हो।
आगे देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 में और मंत्र नंबर 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1। वह परमात्मा, इन्होंने लिख दिया कबीर देव को, यो कबीर देव है, इसको भिन्न भिन्न कर दिया। कबीर का तो कवि लिख दिया और देव को पता नहीं कहाँ लिखा जाएगा ना, देव वितय, ये लिखना था कबीर देव वितय अयो, यहाँ लिखना था वह परमात्मा कबीर देव कबीर साहब है और सबका रक्षक है और विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। कति स्पष्ट कर रखा वेदों ने तो कि वो कबीर देव है। ये कबीर देव माने कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, कबीर, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, वेद उसको कबीर देव बोलते हैं। वह परमात्मा कबीर देव है, ये लिखना था यहाँ पर, यो कबीर देव यहाँ लिख देना था। और सबका रक्षक है। वितय माने विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है, तृप्ति के लिए ज्ञान देता है। और सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत करता है। अब विद्वानों के लिए संग्राम कौन सा होता है? ज्ञान का, यानी ज्ञान के वाद विवाद में परमात्मा सबको फेल कर देता, उसके ज्ञान के सामने कोई टिक नहीं सकता। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञानी, जैसे गोला तोब का इब करता चले मैदान। अपनात्माओं परमात्मा इस प्रकार लीला की। फिर वो 5 वर्ष के जब हो गए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए महर्षि रामानंद जी को। महर्षि रामानंद जी वेदों के, गीता जी के और पुराणों के महाविद्वान माने जाते थे। और कबीर साहब के साथ जब उनकी वार्ता हुई, अब कबीर परमेश्वर जी ने एक लीला की। जब परमात्मा 5 वर्ष के थे तो उसमें 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके, और महर्षि रामानंद जी जिस गंगा के पंचगंगा घाट पे, उस घाट का नाम था पंचगंगा घाट, जो पक्का बना रखा था, पैड़ी सी बना कर नहाने के लिए कर रखा था। वह प्रतिदिन मुंह अंधेरे ब्रह्म मुहूर्त में यानी वक्त से स्नान करने जाया करते थे। अब कबीर परमेश्वर जी ने काल के सभी जाल को रिजेक्ट करवाना था, करना था, उसलिए उन्होंने अपने आप को भी एक शिष्य बनाया, अपने आप ही शिष्य का रोल किया। तो रामानंद जी को गुरु बनाने के लिए प्रभु ने लीला की कि कहीं आने वाले समय में कोई ये ना कह दे कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। इसलिए गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए लीला की थी। और उधर से रामानंद जी ब्राह्मण थे और छुआछात चरम सीमा पर थी। ब्राह्मण लोग किसी अन्य जाति वालों को, ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को उपदेश दीक्षा नहीं देते थे, शिष्य नहीं बनाता था वो रामानंद जी, केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, दीक्षा देते थे। तो उस समय प्रभु ने यही तरीका अपनाया। और रामानंद जी एक पुण्य आत्मा थे, पूर्व जन्म के उनके संस्कारी थे, उनको शरण में लेना था। अब ब्राह्मण कुल में जन्म और फिर उसके निकट एक शूद्र वर्ण का व्यक्ति कैसे जा सकता है, कैसे समझा सकता है और कैसे वो मान सकता है, ये लीला परमात्मा ही जानता है, ये तरीका उसी के पास है। तो परमात्मा ने क्या किया कि 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया। रामानंद जी जिस पौड़ियों पर स्नान करने के लिए जाया करते थे, सुबह वक्त से मुंह अंधेरा यानी अंधेरा सा होता था, तो आप पैड़ियों में जाकर लेट गए। रामानंद जी स्नान करने के लिए नीचे उतर रहे थे तो परमेश्वर के सिर में उनकी खड़ाऊं लगी। जैसे बालक रोता है ऐसे परमात्मा ने रोने की लीला की। रामानंद जी शीघ्रता से नीचे को झुके
उनके गले की कंठी, जो एक कंठी होती है जिसमें धागे में एक रुद्राक्ष का इसका तुलसी की एक ही मन का होता है, तुलसी की लकड़ी का एक मणिया होता है, एक मन का, उसको कंठी बोलते हैं। वो कंठी रामानंद जी महर्षि के गले से निकलकर और कबीर जी के गले में डल गई। वो शीघ्रता से जब नीचे को झुके, बच्चे को उठाने के लिए, किसका बालक है, इसको चोट लगी, रो रहा है, और सिर पे हाथ रखा। उस महापुरुष ने कहा, बेटा रो मत, रो मत। कबीर जी चुप हो गए। रामानंद जी ने सोचा था कि किसी का बालक रास्ता भूल कर आ गया है, इसको आश्रम में ले जाऊंगा, वहां से भिजवा दूंगा जिसका होगा। ये सोचकर वो स्नान करने लग गया। उधर से कबीर परमेश्वर जी वो बालक अंतर ध्यान हुए, अपने झोंपड़ी में आकर विराजमान हुए। रामानंद जी जब नहाकर देखा बच्चा है नहीं, सोचा चला गया होगा, रोशनी होगी है, सूर्य उदय हो चुका था। रामानंद जी भूल गया उन बातों को नहीं याद रही। अब कुछ दिनों के बाद परमेश्वर कबीर जी जो 5 वर्ष में थे, गले में कंठी और माथे पर तिलक ला रखा, वैष्णव साधुओं जैसी वेशभूषा बना के, और वहां पहुंच गए जहां रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद विष्णु पुराण की कथा कर रहा था, और वो कह रहा था कि ब्रह्मा विष्णु जी अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये इसका कोई माता पिता नहीं है, और यही 3 रूप धारण करके सबकी व्यवस्था करता है। शिव और ब्रह्मा का रूप धारण करके यही सृष्टि, स्थिति और संहार करता है। तो वहाँ कबीर परमात्मा जी ने खड़ा होकर सत्संग के उपरांत प्रश्न किया कि हे ऋषि जी, आपने अभी बताया कि